आज का टॉपिक है इवेलुएशन ऑफ द सिम्टम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है इवेलुएशन ऑफ सिम्टम। पहले बात को समझते हैं कि होता क्या है इवेलुएशन ऑफ सिम्टम। जैसे आप केस टेकिंग करते हैं, किसी एक पेशेंट का आपने केस टेकिंग किया, ठीक है, 30 मिनट 40 मिनट अपने अकॉर्डिंग, तो आप उससे नोट डाउन करते जाते हैं केस टेकिंग के दौरान। तो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते हैं, लेकिन जब आप रिपर्टरी करने जाते हैं, रिपोर्टाइजेशन करने जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि ये जो आपने सारा नोट किया, इसमें से कौन से हम कैरेक्टर को मोस्ट पिकुलियर या अनकॉमन माने। बात को समझिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपने बहुत सारी चीज़ें केस में लिख लेते हैं, लेकिन वो सारी केस से आपको मेडिसिन नहीं निकालना है, आपको अनकॉमन निकालना है और पिकुलियर क्या है इस बंदे में खास बात, ठीक है, वो चीज़ आपको बाहर निकाल के उसके हिसाब से मेडिसिन को आपको प्रिस्क्राइब करना है। तो यही सारी अनप्रोसेस और ऐसा कंप्लेंट जिस पर पेशेंट बार बार जोर दे के कह रहा है कि डॉक्टर साहब हमें ये चीज़ की दिक्कत बहुत बार हो रही है, उस चीज़ को अनकॉमन और पिकुलरिटी चीज़ को निकालने को केस के दौरान उसी चीज़ को जो है हम रिपोर्टाइज करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देंगे। उसी को कहते हैं इवेलुएशन ऑफ द सिस्टम। तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग केस में अनकॉमन और पिकुलरिटी फाइंड करते हैं, उसी को कहते हैं इवेलुएशन ऑफ द सिम्टम। सीधा सा मतलब है, कुछ खास नहीं है। तो हम लिखते हैं कि आप केस टेकिंग कर लिए, आफ्टर, अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, आफ्टर केस टेकिंग द पेशेंट, पीटी स्टैंड फॉर पेशेंट, द पेशेंट नैरेट, सॉरी, the patient narrates his complaints which feels very important, जो कि ऐसा लग रहा है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, which feels very important, और पेशेंट बार बार उस कंप्लेन को सीरियसली कंसिडर करना है। तो प्रायोरिटी, ब्रैकेट में लिखिए प्रायोरिटी to those complain which are serious concern to him, which are serious concern to him। मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस उसी पॉइंट को लेके बार बार उस चीज़ को बोल रहा है, उसको आप या वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी उसी को देना है जिस पे वो क्या कर रहा है, वो बार बार अपने कंप्लेन को बता रहा है, डॉक्टर साहब हमें बार बार जलन हो रही है या बार बार हमें दर्द हो रही है, ये सारी चीज़ें। एंड उस केस में आपको क्या देखना है, सिन अनकॉमन, अनकॉमन एंड पिक्यूलियर, अनकॉमन एंड पिक्यूलियर सिम्टम, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को आप लोग, ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, अनकॉमन और पिकुलियर। आप उस केस में देखें कि ऐसा क्या चीज़ अनकॉमन है, ऐसी क्या चीज़ आपको अनकॉमन लग रही है कि इस केस के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा हो रहा है तो उसी को आप प्रायोरिटी लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन सिमिलिबा करके दीजिए। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सच प्रोसेस इज नोन एज इवेलुएशन ऑफ सिम्टम। तो कहीं कुछ नहीं है इवेलुएशन ऑफ सिस्टम, बस यही चीज़ है कि आप केस टेकिंग लेने के बाद से आपको किस सिम्टम को प्रायोरिटी देनी है और कौन सा सिम्टम आपको अनकॉमन लग रहा है, उसी को बस इवेलुएट कर लेना है। तो ऑल सिम्टम नैरेट बाय पेशेंट, मैं कुछ और चीज़ें लिखता हूँ, देखिए क्या लिखता हूँ, ऑल सिम्टम्स नैरेटेड बाय पेशेंट may not be equal, आ गई बात ना, may not be equal important। आप सारे लोगों को एक ही इम्पोर्टेंट नहीं दे सकते कि सारा ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं, इक्वल इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द केस, टू अंडरस्टैंड द केस।
आपको इसमें क्या करना होगा, आपको सारे लोगों को इक्वल नहीं करना होगा, इसके अंदर आपको क्या करना होगा, फाइंड अनकॉमन सिम्टम। मैं लिखने लगता हूँ फाइंड अनकॉमन सिम्टम। आप उसमें अनकॉमन सिम्टम को फाइंड करने की कोशिश करिए, और इसी अनकॉमन सिम्टम को और पिक्युलरिटी को फाइंड करने के ही प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेलुएशन ऑफ द सिम्टम। अगर हम कुछ जैसे बात करें समझने के लिए, जैसे कि कुछ सिम्टम ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए हम फिजिकल की बात करें, फिजिकल जनरल की बात करें हम, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, हेडेक, ठीक है, रेस्टलेसनेस, ठीक है, रेस्टलेस हो रहा है, स्लीपलेस, नींद कम आ रही है मान लो, या डिस्कम्फर्ट लग रहा है उस बंदे को, तो ये सारी चीज़ अगर है, मान लो किसी बंदे को कोई एक डिजीज हुआ है, ठीक है, तो उस डिजीज के साथ साथ उसको लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है, तो क्या ये कॉमन चीज़ है उस पेशेंट के लिए, सॉरी क्या ये अनकॉमन चीज़ है? नहीं भाई, कोई भी डिजीज होगी लगभग भूख नहीं लगेगा, सर दर्द हो सकता है, उसमें नींद ना आए, डिस्कम्फर्ट फील करेगा ही, कोई भी डिजीज हो। तो ये नहीं कि आप इसको जो है अनकॉमन मान लें, यही प्रायोरिटी दे दें और इसी पे मेडिसिन डिस्क्राइब कर दें, लॉस ऑफ एपेटाइट वाली मेडिसिन खोजने चले गए, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर इसके बेसिस पे आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसी पेशेंट को, तो मेडिसिन एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं होगी। तो मैं नीचे लिखता हूँ कि दिज में लिखता हूँ, दिज में प्रेजेंट अनदर डिजीज आल्सो। सही बात है, ये किसी को फीवर हुआ है तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, किसी को दूसरे कोई डिजीज हो रही है तो उसमें भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो है सारी चीज़ें हो सकता है फिजिकल जनरल किसी दूसरे डिजीज से भी मैच खाए। इसलिए अगर आपको ये चीज़ आप अनकॉमन और प्रायोरिटी दे रहे हैं तो आपकी मेडिसिन गलत हो जाएगी। सो दे कैन नॉट बी मोर एक्यूरेटली प्रिस्क्राइब। आपको ये सारी चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी है। अगर इन सारी चीज़ों में कोई अनकॉमन चीज़ दिखे तो आप ले सकते हैं डिस्क्राइब, ठीक है। दूसरी बात आती है फिजिकल जनरल के बाद से मेंटल जनरल। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। मेंटल जनरल में आप क्या लेते हैं, फिजिशियन को इस चीज़ की रिक्वायर हो सकती है मेंटल जनरल में, जैसे फिजिशियन, मैं लिखता हूँ फिजिशियन may require much more information about किस चीज़ के बारे में, वो क्या चीज़ लाइक करता है, लाइकिंग, वो क्या चीज़ डिसएग्री करता है, क्या लाइक नहीं करता है, ठीक है, डिसएग्री, वो क्या चीज़ डिजायर करता है, क्या चीज़ उसे खाने में ज़्यादा पसंद है, उसकी नींद कैसी है, कितना सोता है इससे नहीं बता, नींद की पोजीशन, नींद वगैरह, नींद के दौरान उसको सपने कैसे आते हैं, ठीक है, ड्रीम्स, फैमिली कैसी है उसकी, फैमिली हिस्ट्री क्या है आपकी पहले की, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हर एक पेशेंट का लाइक एक नहीं हो सकता है इसको घूमना पसंद हो सकता है किसी को घर में अकेला रहना पसंद हो, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें अनकॉमन और पिक्युलरिटी देखने को मिल सकता है। तो फिजिकल जनरल और मेंटल जनरल के कंपैरिजन में आपको मेंटल जनरल पे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों किस पे हमको जोर देना है, कौन सा अनकॉमन है कौन सा कॉमन है, ये सारी चीज़ों को फाइंडिंग करना ही क्या कहलाता है, इवेलुएशन ऑफ द सिम्टम कहलाता है। अब थोड़ी सी हम अलग बात करते हैं, थोड़ा अगले स्टेप से चलते हैं। हैनीमैन सर जो हैं सिम्टम को 2 भागों में क्लासिफाइड किए थे। अभी हम लोग हैनीमैन सर का पढ़ेंगे, फिर केंट सर का पढ़ेंगे। तो डॉक्टर हैनीमैन क्लासिफाइड सिम्टम 2 टाइप, ठीक है, 2 भागों में इन्होंने बांटा था। पहला है जनरल सिम्टम और दूसरा है
जनरल सिम्टम, और दूसरा है अनकॉमन सिम्टम। अनकॉमन सिम्टम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल सिम्टम की। इवेलुएशन समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम आगे एक स्टेप बढ़ते हैं जनरल सिम्टम की। उसी चीज़ को हैनीमैन सर के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं क्या है। जनरल सिम्टम ऐसे सिम्टम होते हैं जो कॉमन होते हैं लगभग हर एक डिजीज में, ठीक है, या कॉमन होते हैं किसी डिजीज प्रोसेस में। तो जनरल सिम्टम आर दोज विच आर कॉमन टू डिजीज प्रोसेस, जो कि क्या है, कॉमन है किसमें, डिजीज प्रोसेस में। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, हम तो एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा। जैसे अगर हम इन टाइफाइड फीवर की बात करें, किसी को टाइफाइड फीवर हुआ है, ठीक है, तो वो बंदा आके आपको बता रहा है डॉक्टर साहब हमें फीवर हुआ है, ठीक है, उसको टाइफाइड हुआ है, ठीक है, तो आप कह रहा है हमें फीवर है। अच्छा, आप पूछे और क्या है, बोल रहा है हेडेक भी है। आप पूछे और क्या दिक्कत है, बोल रहा है डायरिया भी हो रही है हमें। बोले अच्छा। फिर बोल रहा है लॉस ऑफ एपेटाइट भी है। बोलोगे अच्छा। तो ये सारी चीज़ें क्या कॉमन है। एक पेशेंट ये आया और इसे टाइफाइड है, और एक पेशेंट दूसरा आया, इसे भी टाइफाइड है। इसने बोला कि हमारे सारे सिम्टम ये हैं, तो हो सकता है 80% चांस है इसके भी सिम्टम है। टाइफाइड में फीवर होगा, हेडेक, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये तो होता ही है। तो आप इसे अनकॉमन या पिकुलरिटी नहीं दे सकते हैं। अगर आप देंगे तो आपका प्रिस्क्रिप्शन गलत होगा, आपकी रेमेडी सिलेक्शन सही नहीं होगी। इसलिए आपको ये सारी चीज़ों को कॉमन मान के चलना है। तो ये ऑल आर, दीज ऑल आर क्या है, कॉमन है। दीज ऑल आर कॉमन टू ऑल टाइफाइड फीवर, ऑल टाइफाइड पेशेंट। ये सारे टाइफाइड पेशेंट के लिए कॉमन है, इसलिए आप इसे प्रायोरिटी नहीं देंगे। हेंस दीज आर लेस इम्पॉर्टेंट टू सिलेक्शन ऑफ रेमेडी। तो जनरल में यही बात बताई गई है कि आपको हो सकता है कि हर एक पेशेंट में, अब मान लो किसी को पेन है और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, तो इन्फ्लेमेशन है तो पेन होगा ही, रेडनेस होगी, ये सारी चीज़ें क्या है, जनरल हैं। तो हैनीमैन सर ने इनको दो भागों में बांटा गया था, जनरल सिम्टम और अनकॉमन। अब चलते हैं देखते हैं अनकॉमन क्या होता है। तो जनरल में ये बात समझ में आ गई, एक टाइफाइड फीवर का एग्जाम्पल लेके उन्होंने बताया था, हमने बता दिया। अब देखते हैं अनकॉमन क्या है। सेकेंड वन इज अनकॉमन सिम्टम। अनकॉमन सिम्टम से ही लग रहा है कि ऐसे सिम्टम जो अनएक्सप्लेनेबल हों उस डिजीज़ के लिए, अनकाउंटेबल हों। जैसे मैं लिखता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ फिर एग्जांपल देता हूँ। अनकॉमन सिम्टम आर दोज सिम्टम विच आर अनकाउंटेबल, अनअकाउंटेबल, जिसकी कोई वैल्यू ना हो, बहुत ही अलग हट के हो। अनकाउंटेबल, अनएक्सप्लेन्ड, ऐसा क्यों हो रहा है समझ में ना आ रहा है, ये चीज़ पिकुलियर हो गया उसके लिए। अनएक्सप्लेनेबल टू द डिजीज प्रोसेस। अभी एग्जांपल देते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ टाइफाइड का, फिर से कोई एक टाइफाइड फीवर आया, टाइफाइड पेशेंट में वो बता रहा है क्या कि सर हमें जो है, जो मेरा बेड है, जब मैं एक गद्दे पे भी सोता हूँ, सॉफ्ट बेड पे, तब भी ऐसा लगता है कि ये बेड बहुत ही हार्ड है, नुकीला है, मेरे लिए चुभन होता है इस सॉफ्ट बेड पे भी। तो ये क्या हो गया, अनकॉमन हो गया, ठीक है, अनएक्सप्लेन हो गया कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो ही फील हिज बेड वेरी हार्ड, वो अपने बेड को वेरी हार्ड, इवन व्हेन लेइंग इन सॉफ्ट बेड, वो सॉफ्ट बेड पे भी सोया है तब भी उसे ऐसा लग रहा है
कि उसका बेड क्या है, बहुत ही हार्ड है। तो आपको ये क्या मिला, अनकॉमन मिला कि नहीं, पिक्यूलियर मिला कि नहीं इस पेशेंट के लिए। फिर बता रहा है दूसरा क्वेश्चन, दूसरा बता रहा है, आप जब पूछ रहे हैं तो आंसर द क्वेश्चन, आप पूछ रहे हैं अच्छा और क्या दिक्कत है, तो बता रहा है आंसर द क्वेश्चन, आप बताते बताते सो गया। आंसर द क्वेश्चन क्लियरली एंड गोज इन कॉमा, एंड गोज टू कॉमा, बताते बताते सो गया। तो आप बताओ ये टाइफाइड पेशेंट के लिए एक हमारे लिए अनकॉमन सिम्टम हो गया, अनएक्सप्लेन हो गया, क्यों सो गया या फिर ये सारी चीज़ें हो गई। तो इस तरह की चीज़ें किस में आती हैं, अनकॉमन। जब आपको लगे कि डिजीज़ से हट के है और हमें पिक्युलियर मिल रहा है, तो ये सारी चीज़ें सिम्टम जो है हमें रेमेडी सिलेक्शन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है, और लॉ ऑफ सिमिलिमा अप्लाइड करके हम लोग इसको ट्रीट करेंगे। तो आप लोग यहाँ लिखेंगे सच सिम्टम आर अनकॉमन and very useful to selection of remedy। सही बात है, और ये बहुत ही यूजफुल है। तो हैरीमैन सर ने दो भागों में डिवाइड किया था, एक जनरल सिम्टम और एक अनकॉमन सिम्टम। फिर आते थे केंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम, इसको हम एक अलग से लेक्चर में देखेंगे। अगला टॉपिक है केंट्स मेथड। वो क्या बताए थे, वो ग्रेडिंग दिए थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। किसी भी पेशेंट को सही करने के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट लेक्चर ऑर्गेनाउन का ज़रूर देखें, केंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्टम। तो इसको एक सेपरेट वीडियो में रखते हैं। तो ये था एनालिसिस या इवेलुएशन ऑफ द सिम्टम और उसका क्लासिफिकेशन। तो आप इस चीज़ को अच्छे से देखें और पसंद आए तो लाइक करें।